ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 स्टॉक्स फॉर मैक्स प्रॉफिट। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करें, हमारी रोज़ी में बरकत और वसअत अता करे, आमीन। आज अगर हम देखें तो काफ़ी लॉन्ग वेकेशन के बाद जैसे मार्केट का आगाज़ हुआ और लास्ट थर्सडे वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि मार्केट उस वक्त बहुत सारे इन्वेस्टर उस वक्त ये ख्याल कर रहे थे कि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि उस वक्त रोल ओवर वीक भी था और प्रेशर भी था। लेकिन मार्केट ने उस टाइम पर बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म किया था और स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक भी किया था। इसके साथ साथ चूँकि एक लॉन्ग वेकेशन था और उसमें ये भी था कि बीच में हमने ये भी सुना कि ईरान और अमेरिका के हवाले से दोबारा वॉर भी स्टार्ट हुई और जो से मामला स्टार्ट हुए और वीकेंड तक ही सारे मामला सेटल होते हुए नज़र भी आए। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई, नॉर्मली 70 के पास ट्रेड हो रही थी, और जबकि कमोडिटीज़ में भी कोई ज़्यादा यानी कि नेगेटिविटी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जब मार्केट का आगाज़ होना था, वो तो मार्केट के आगाज़ में भी यही एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मार्केट ख़राब हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही मामला सेटल हो गए अमेरिका और ईरान के, कि कोई वॉर स्टार्ट नहीं हो रही, कोई इस तरह के मामला नहीं हो रहे, तो इसलिए मार्केट का आगाज़ भी स्लाइटली नेगेटिव हुआ, नेगेटिव के साथ आगाज़ हुआ। और फिर एक टाइम में हमने देखा कि मार्केट 700 पॉइंट प्लस तक भी गई, लेकिन फिर मार्केट 700 पॉइंट को एडजस्ट ना कर सकी और मार्केट में हमने देखा कि 1240 पॉइंट की करेक्शन हुई और मार्केट ने क्लोजिंग दी 1156 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,78,414 के पास मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग, 1,78,414 के करीब मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 864 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि यानी वेडनेसडे से ज़्यादा थे। वेडनेसडे वाले दिन 844 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वजह क्या थी कि मार्केट ने आज परफॉर्म नहीं किया और फिर मार्केट के अंदर जब क्लैरिटी भी हो गई, सब चीज़ें भी हो गई, तो मार्केट परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई? मार्केट परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि यानी कि जो आज का जो दिन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मंथ क्लोजिंग भी थी। मंथ क्लोजिंग के दिन चले बहुत सारी कंपनीज अपने खाते क्लोज कर रही है और फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड की तरफ से यानी कि इस तरह भी होता है कि नई बाइंग नहीं होती आखिरी के दिनों में। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ कि जब कभी भी स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक होता है और जैसे कि फ्राइडे वेडनेसडे वाले दिन ब्रेक हुआ था, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट अगले दिन यानी करेक्शन देगी और ट्रैप करेगी, यानी कि ट्रैप करेक्शन देगी, जिससे लोगों को ये लगेगा मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है, इन्वेस्टर को ये लगेगा परफॉर्म नहीं कर रही है और मार्केट नेगेटिव हो रही है और मार्केट अब खराब होगी। लेकिन मार्केट ट्रैप कर रही है बेसिकली, क्योंकि मार्केट के अंदर एक लेवल ब्रेक हुआ है और आज की जो करेक्शन थी बेसिकली कंपनी क्लोजिंग और इसकी वजह से थी। इसी में बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही थी इन्वेस्टर्स को, अच्छे प्राइस पर अच्छे स्टॉक्स लेने की एक जगह बन रही थी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मार्केट 1156 पॉइंट के साथ नेगेटिव जरूर हुई है, लेकिन मार्केट के अंदर आज जिन्होंने बाइंग की तो इंशाल्लाह कल उनको एक अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि मार्केट की अभी भी जो तेजी का जो स्ट्रक्चर है वो बरकरार है, अपनी जगह पर है। तो कोई सी नेगेटिविटी नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। हाँ, मार्केट के अंदर 150 कंपनीज पॉजिटिव थी और जबकि नेगेटिव कंपनीज की तादाद ज़्यादा थी, 320 कंपनीज नेगेटिव थी, जिनकी वजह से इंडेक्स जो है वो थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा था। ऐसे में अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, रियल एस्टेट, साइड बोर्ड सेक्टर्स आज परफॉर्म करते हुए नजर आए, जबकि मेन सेक्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो प्रॉफिट टेकिंग थी मुख्तलिफ कंपनीज की भी, म्यूचुअल फंड्स की भी, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कुछ खबरें भी थी, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्साइड पाकिस्तान के प्रॉफिट 30% गिर गए। मार्च में जो इन्होंने यानी कि अपना प्रॉफिट दिखाया तो उसमें 30% प्रॉफिट डिक्लाइन हुए। इसी तरीके से एंग्रो होल्डिंग का हवाले से एक अच्छी खबर आ रही है कि एंग्रो होल्डिंग जो मुख्तलिफ टेलीकॉम टावर्स का जो एक पोर्टफोलियो टेलीकॉम टावर का जो एक वो था, प्लान था, वो कंप्लीट हो चुका है और मामला सामने आ रहे हैं। इनकी यहाँ से भी अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और खाद से भी अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन इसका जो टारगेट सेट कर रहे हैं 359 सेट कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, देखिए अक्सर हम आपको ये कहते हैं कोई भी ब्रोकरेज हाउस, कोई भी ग्रुप या कोई भी आपको टारगेट दे ऊपर के,
तो स्टॉप लॉस लाजमी रखें, क्योंकि पहले ये देखें कि ये स्टॉक कहाँ से चला है। एंग्रो होल्डिंग चला है 165 से और 280 290 के अराउंड स्टॉक होकर रह गया। अब यहाँ पे ये खबर आती है, लोग इस खबर के एक्साइटमेंट में आकर इसको बाय करते हैं और बजाय ये 359 के ये हो जाता है 259 हो जाता है। तो फिर लोगों को ये मानना होगा कि यार ये तो नीचे आ गई स्टॉक मार्केट। तो आप हमेशा ये चेक करें, जब कभी भी कोई भी किसी स्टॉक का टारगेट दे या हाइट सेट का लेवल बताए तो पहले देखिए चला कहाँ से। अगर आपने ये सीख लिया कि चला कहाँ से, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। तो इस तरह के ट्रैप भी हो सकते हैं। तो 300 क्रॉस करके मेंटेन करेगा तो नो डाउट टारगेट अचीव कर लेगा। अगर 300 का लेवल मेंटेन नहीं करेगा तो डिक्लाइन इसमें लाजमी होगी। हालांकि स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटल कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऑलरेडी चल चुका है इसलिए करेक्शन आ सकती है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो स्लिम टायर यानी कि सर्विस टायर जो है ये अपनी एक्सपेंशन यानी कि अपनी गुंजाइश को बढ़ा रहे, पैदावार को बढ़ा रहे 25%। तो ये ज़बरदस्त होगा सर्विस लॉन्ग मार्च टायर के हवाले से, तो ये अच्छी खबर है इनके लिए। मुगल एनर्जी ने कबल इस वक्त 1.8 अरब का जो तवील मुद्दती कर्जा था वो अदा कर दिया। अच्छी बात है कि इन्होंने कर्जा अदा किया ताकि कंपनी की साख मजबूत होगी और बाकी जो रिमेनिंग कर्जा रह गया है वो भी शेड्यूल के मुताबिक जो शर्त है उसके मुताबिक अदा करेंगे। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट स्लाइटली नेगेटिव के साथ क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $70 के पास ट्रेड कर रहा है, 78 सेंट प्लस। आपको बता दिया गया था लास्ट पिछले 2-3 वीलॉग के अंदर कि रेंज बाउंड परफॉर्म करेगा 68 से लेकर 70, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। जाएगा भी तो 65 तक 64 तक यही मेंटेन होता रहेगा। अब जब खबर आएगी कोई ईरान अमेरिका की या कोई सप्लाई बढ़ाने की या कोई पैचअप की कोई एग्रीमेंट साइन करने की कुछ तरह की खबर आएगी तो थोड़ा सा लेवल मिल सकता है, मजीद $60 तक का मिल सकता है, अदरवाइज इस लेवल पर रुक सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखें गोल्ड सिल्वर को, तो गोल्ड इस वक्त $35 माइनस है और सिल्वर $1 माइनस है। गोल्ड सिल्वर में जैसे कि चूंकि 2 दिन इनके भी हैं बंद क्लोजिंग के, उस एतबार से गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा मजीद यहाँ से डिक्लाइन कर सकते हैं। लेकिन अब कोशिश ये करें कि जिनकी शॉर्ट सेल है वो अपने शॉर्ट सेल कट कर दें और मजीद शॉर्ट सेल में ना रहें, क्योंकि आखिर के एक दो दिन वॉलेटाइल रह सकता है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर आप देखें तो मार्केट वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड हो चुकी है 676 पॉइंट, और जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबोट साइड पे अभी भी परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ, जब मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी टेक्निकल चार्ट के मुताबिक। टेक्निकल चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हो चुका है। अब भी मार्केट तेजी के ट्रेंड में, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई प्रेशर या पैनिक वाली बात नहीं है। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, अच्छे स्टॉक में काम करें। बहुत ज़्यादा स्टॉक जो बढ़ गए हैं उनको हायर प्राइस पे ना लें। जैसे कि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि सीमेंट सेक्टर में मैपल लीफ अब जब 90 रुपये में मिल रहा था, 85 पे मिल रहा था, तब अच्छा नहीं लग रहा था। अब 108 रुपये में मिल रहा है तो वहाँ अच्छा लग रहा है। चले 108 पे मिल रहा है, आप बेशक वहाँ पे बाय करें, लेकिन 105 का स्टॉप लॉस लाजमी रखें। क्यों कि करेक्शन करने पर आया तो इस $100 पर, ₹100 पर या 95 रुपये तक आ सकता है। तो ध्यान के साथ ट्रेडिंग करनी है। जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग करें, और जो स्टॉक बॉटम पर है उनको आप टारगेट कर सकते हैं, तो उनमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मार्केट अच्छी है, मार्केट में जो शेयर्स बड़े होंगे उनमें प्रॉफिटिंग होगी। जो डाउन साइड पर हैं, जैसे कि जीसीएल डाउन साइड पर था, इसी वजह से उसके अंदर 37 और हाई साइड का एक लेवल लगा। डबल जीएल ने अच्छा परफॉर्म किया, अल शहीर मुसलसल कैप हो रहा है, कॉर्नर आइटम बढ़ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो कहने का मकसद है कि अच्छे स्टॉक में काम करें, इंशाल्लाह मौका अच्छा मिलेगा, और यानी जो आने वाला जो कल है, कल भी दिन अच्छा रह सकता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो टॉप थ्री स्टॉक्स में आप शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग कर सकते हैं और इन स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, जिसमें ओट्सुका पाकिस्तान OTSU 350, 370, $400 तक जा सकता है। ब्रेकआउट किया, इसका स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। एजीपी में अगर हम देखें तो एजीपी शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। अलीगौर फार्मा 210, 215 और 225 तक जा सकता है। फ्रोस्टन्स लेबोरेटरी एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, 410, 420 और 440 आने वाले दिनों में दिखा सकते हैं। इनमें शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग की जा सकती है और इनमें काम किया जा सकता है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर आपने कांटेक्ट करना, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा जिनके अकाउंट मुनीर खानानी की ब्रांच में रहे और हेड ऑफिस के अंदर है, उनको जीरो सर्विस में रहे, तो वो भी हमसे रब्ता करके अपने अकाउंट के लिए स्पेशल सर्विस अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इसके साथ ही जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहता है वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा कोशिश हमारी ये होती है कि बेहतरीन स्टॉक आपके साथ शेयर किए जाएँ। प्रॉफिट टेकिंग को लाजमी अपने पर रखें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।